Hello students, today we will read chapter 12 Indian Constitution मतलब कि संविधान। बच्चों आप स्कूल आते हो, आपके स्कूल का फिक्स टाइम है, आपके स्कूल में सारे काम सब फिक्स टाइम पे होते हैं, आपकी प्रेयर होती है, आपकी उसके बाद में क्लासेस लगती हैं एंड देयर आर मैनी अदर एक्टिविटीज़ जो कि सब टाइम पे होती है और फिर आप टाइम पे घर चले जाते हो। आपको स्कूल में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके स्कूल्स के रूल्स बने हुए हैं लाइक दैट आवर कंट्री इज़ ऑल्सो रन बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री की बेसिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को स्पेसिफाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की सारी यूनिट्स, द लेजिस्लेचर मतलब व्यवस्थापिका, द जुडिशरी मतलब न्यायपालिका एंड द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्ट्रक्चर स्पेसिफाई रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की यूनिट्स और सिटीजन्स के बीच कोऑर्डिनेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को स्पेसिफाई करता है। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मतलब गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, कैसे रन करेगी, गवर्नमेंट्स की पावर कितनी होगी, सिटीजन्स की पावर कितनी होगी, उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, और ये सब कुछ डिज़ाइन करके लॉफुली रखा जाता है जिसको हर एक गवर्नमेंट फॉलो करती है। और इसी सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी इन ए कंट्री एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री। इस सुप्रीम लॉ के ऊपर कोई भी नहीं होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ ही गए होंगे कि ये एक बेसिक रूल होता है बाय विच अ गवर्नमेंट एंड नेशन रन एंड इट इज़ अ सुप्रीम लॉ। तो बच्चों नाउ वी विल रीड द नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल और फंक्शंस को प्रॉपर डिफाइन किया है और ये तीनों के बीच में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। अगर संविधान ना हो तो हमारी गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इससे अराजकता की स्थिति बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का बेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री कंटेन्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ की बेस्ट प्रोविजंस को अडॉप्ट किया था। उनको हमारी कंट्री की ज़रूरत और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको अपनाया गया था। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी, जो उस वक्त हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिकल, हमारी सोशल कंडीशन जो पूरी तरह बदल गई थी, उससे भी इंस्पायर हुआ था। इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनल जुडिशली जजमेंट का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव पड़ा था। नाउ वी विल रीड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Indian Constitution has been drafted by a Constitution Assembly. Constitution Assembly का गठन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और इनके म्यूचुअल कंसेंट मतलब परस्पर सहयोग से किया गया था। इसका बेस कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 थी। नाउ वी विल रीड व्हाट इज़ कैबिनेट मिशन 1946। ये एक कैबिनेट मिशन थी, मतलब कि प्रतिनिधि मंडल था जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन के सजेशंस के आधार पर जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टमेंट तक
मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय से उसके लागू होने तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन एक्ट 1935. The members of the Constituent Assembly were elected by the then members of the provincial assemblies. मतलब कि बच्चों जो उस वक्त प्रोविशनल असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए चुने गए थे. प्रोविंशियल असेंबली के 292 मेंबर्स थे. 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के थे. जो ब्रिटिश शासन के समय कुछ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में नहीं थे. दीज आर कॉल्ड नेटिव प्रिंसली स्टेट्स. ये स्टेट्स राजाओं के अंडर में थी. कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा और भी बहुत सारी स्टेट्स थी. एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम चीफ कमिश्नरीज. 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरीज के थे. इस तरह से 389 मेंबर्स थे. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स की संख्या पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड की गई थी. जनरली 1 मेंबर ओवर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख. और उस वक्त हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था. भारत और पाकिस्तान तो मेंबर्स का भी पार्टीशन हो गया. तो 299 मेंबर्स रह गए क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग नहीं लिया. कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग असेंबली का गठन भारत में संविधान सभा की मांग जो थी वॉज रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1895 में जो थे बाल गंगाधर तिलक के डायरेक्शन में तैयार किए गए स्वराज बिल ये तैयार किए गए. उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल पास किया था. उसके डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी. महात्मा गांधी ने 5 जनवरी 1920 को कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज पर द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. फरवरी 1924 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. तेज बहादुर सुप्रू की चेयरमैनशिप में स्वराज दल का सम्मेलन हुआ पटना में मई 1934 में. उसमें संविधान सभा की मांग थी. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कुड नॉट बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एडल्ट फ्रेंचाइज क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी. इसलिए प्रोविंशियल असेंबलीज मेंबर्स का यूटिलाइज्ड एज ए इलेक्शन बॉडी के रूप में किया गया. जो प्रोविशनल असेंबलीज के मेंबर्स थे क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे तो उनका यूटिलाइज्ड जो था वो इलेक्शन बॉडी के रूप में किया गया था. फ्रीडम मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल किया. इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. इन्होंने वैल्यूएबल गाइडेंस दिया. उसके बाद बच्चों फ्रैंक एंटोनी जो थे उन्होंने भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था. HP मोदी वॉज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी. अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एंड KM मुंशी वर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स. ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे. सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित वर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स. BN राव जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. फर्स्ट मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चादीनंद सिन्हा के चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई थी. और जो सेकंड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वॉज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946 in which Dr. Rajendra Prasad was elected a permanent chairman. ये 1946 की जो ये हुई थी मीटिंग हुई थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया था. और इन्हीं 2 साल के समय में 2 साल 11 महीने और 18 डेज
में टोटल 166 मीटिंग हुई थी और 11 सम्मेलन हुए थे। तो हमारा जो नया संविधान था वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। बच्चों 26 नवंबर को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और पास किया गया था। पर कुछ प्रोविज़न्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे हमारे सिटीज़नशिप को लेकर, इलेक्शन एंड इंटरिम पार्लियामेंट को लेकर, वर अडॉप्टेड विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट एंड रिमेनिंग प्रोविज़न्स वर बिकेम इफ़ेक्टिव। कुछ प्रोविज़न्स जो कुछ प्रावधान थे वो हमारे संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, जो कि हमारे संविधान की लागू होने की डेट है। तो हमारा संविधान इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आ सकता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मध्य प्रदेश के कौन कौन से सदस्य थे। तो उसमें जो सदस्य थे वो जो थे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा के पंडित रविशंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गच्छ, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय एंड ठाकुर लाल सिंह। अब बच्चों हम ये आज का अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको वापस से इसकी वीडियो जल्दी भेजूँगी। थैंक यू।